100 में से 90 बच्चे टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन उसमें से ना सिर्फ 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको टाइम टेबल बनाना तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि उस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। आप में से यार बहुत सारे बच्चे मेरे बारे में जानते होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जो मेरे बारे में नहीं जानता ना, तो आपको मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। मेरे 10th और 12th क्लास में काफी अच्छे नंबर आए हुए हैं और मैंने पिछले साल ना लाखों स्टूडेंट्स को गाइड किया, मेंटर किया है और मेरी गाइडेंस को फॉलो करके ना उनके भी काफी अच्छे नंबर आए थे। तो अगर आप भी 10th क्लास के अंदर हो और आप भी अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको सिंपल क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्योंकि यार देखो, मेरे को पता है जो 10th क्लास की जर्नी होती है ना, ये जो पूरा साल होता है ना, इस पूरे साल के अंदर आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, तो इस चैनल के ऊपर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होंगी ना, सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। जिससे क्या होगा, आपकी जो 10th की जर्नी है ना इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपको ना पता ही नहीं चलेगा कि कब आपकी 10th हो गई और आपके इतने अच्छे नंबर आ गए। तो चलो यार, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो है ना आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल तो बनाते हैं, लेकिन सिर्फ 90 में से ना 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक तो बेस्ट टाइम टेबल तो बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस टाइम टेबल को फॉलो कैसे करना है। क्योंकि देखो, टाइम टेबल तो ऑलमोस्ट हर बच्चा बना लेता है और आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में कभी ना कभी टाइम टेबल पक्का बनाया होगा। मेरे को जल्दी से पहले तो कमेंट करके बताओ कि क्या आपने लाइफ में कभी टाइम टेबल बनाया है। अगर हाँ बनाया है तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना, और हाँ साथ में आप ये भी कमेंट करके बताना कि क्या आपको उस टाइम टेबल को फॉलो करने में प्रॉब्लम आती है। कई बार क्या होता है कि टाइम टेबल बना तो लेते हैं हम, जोश जोश में ना क्या होता है हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, मोटिवेट होकर हम क्या करेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे, लेकिन उस टाइम टेबल को क्या करेंगे, सिर्फ 2 से 3 दिन फॉलो करेंगे। चौथे दिन क्या होता है, जो हमारा नॉर्मल रूटीन होता है ना, हम उसी रूटीन पे आ जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद तुम टाइम टेबल बनाना तो सीख ही जाओगे, लेकिन इस टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है ना, ये भी तुम सीखने वाले हो। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला रूल आज की इस वीडियो का क्या है, मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा ना, वो आपको 6 महीने फॉलो नहीं करनी, वो आपको 3 महीने फॉलो नहीं करनी, वो आपको कितने दिन फॉलो करनी है, सिर्फ 21 दिन। क्योंकि साइंटिफिकली ना ये चीज प्रूवन है कि आप कोई भी चीज रेगुलर बेसिस पे डेली 21 दिन तक करते हो ना, तो क्या होता है, वो चीज आपकी क्या बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी। आपको टाइम टेबल को फॉलो करने की क्या बनानी है, पहले हैबिट बनानी है। उसके बाद देखो क्या होता है ना, बच्चे टाइम टेबल बना लेंगे 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का, कि यार मैं 2 महीने तक ये पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। क्या होता है ना, जब आप ऐसे सोचते हो ना कि यार मैं इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना है, तो आप है ना डिमोटिवेट हो जाते हो। आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरे को 6 महीने में ये सब करना है, 3 महीने में ये सब करना है। आपको क्या करना है, आपको ना अपने दिमाग में बस इतना रखना है कि आपने जो भी टाइम टेबल बनाया है वो बस सिर्फ और सिर्फ आपको 21 दिन फॉलो करना है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने वो टाइम टेबल 21 दिन फॉलो कर लिया ना, आपकी वो जो चीज है ना वो हैबिट बन जाएगी, और उसके बाद आपके है ना 99% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, पहला रूल क्या है, जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे वो आपको 21 दिन फॉलो करना है, दैट्स इट। तो आप जो भी टाइम टेबल बनाओगे ना, वो आपको बनाना ही 21 दिन का है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि भैया हमें दिन में पढ़ना चाहिए या रात में पढ़ना चाहिए। देखो, जो आपका सुबह का टाइम होता है ना, ठीक है, जो आपका मॉर्निंग का टाइम होता है, दैट इज फॉर रिवीजन। ठीक है, सुबह के टाइम आपको ज्यादा लंबे लंबे घंटे तक नहीं पढ़ना। सुबह आपको सिर्फ 5 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ना है, 1 घंटा आपको पढ़ना है। और इस 1 घंटे में आपको क्या करना है, कोई भी नई चीज याद नहीं करनी, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। क्लियर एवरीवन? रिवीजन आप किस चीज की करोगे, रिवीजन आपको उस चीज की करनी है जो आपने लास्ट डे पढ़ा है। आपने स्कूल में जो जो चीज आपके टीचर ने आपको पढ़ाई है वो आपको रिवाइज करनी है, आपके ट्यूशन टीचर ने आपको जो जो चीज करवाई है वो आपको रिवाइज करनी है, रात को सेल्फ स्टडी के टाइम आपने जो जो पढ़ा है वो आपको रिवाइज करना है। और ये सारी चीजें आपको रिवाइज कितनी देर में करनी है, जस्ट 1 घंटे में। तो आपको सुबह के टाइम 1 घंटे रिवीजन करनी है। क्लियर एवरीवन? अब रात का जो टाइम होता है ना, इस टाइम क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और इस टाइम हमें क्या करना है, हमें नई चीजें याद करनी है। तो आपको याद कौन से टाइम पे करना है, रात के टाइम, सुबह के टाइम रिवीजन करनी है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? और हाँ, आपको डेली 4 घंटे पढ़ना है, ना आपको 5 घंटे पढ़ना है, ना आपको 6 घंटे पढ़ना है, ना आपको 3 घंटे पढ़ना है, सिर्फ आपको 4 घंटे पढ़ना है। देखो, अगर आपका लाइफ का टारगेट 98% है ना, अगर आप लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें भी करनी पड़ेंगी। क्लियर एवरीवन? तो आपको क्या करना है, डेली आपको 4 घंटे पढ़ना है। ठीक है, 1 घंटा आपका सुबह हो गया, उसमें आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। ठीक है, अब देखो यार,
सबसे पहले मैं आपको ना टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, मैं आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है ना ये मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको बता दूं कि यार आपको स्कूल से आते ही ना 3 से 4 आपको साइंस पढ़नी है, 4 से 5 आपको मैथ पढ़नी है। इससे क्या होगा ना, देखो हर बच्चे का जो घर का माहौल होता है ना वो अलग अलग होता है, हर बच्चे की मतलब प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। मान लो आप 4 से 5 बिजी हो तो ये मेरा जो बताया वो टाइम टेबल तो सारा मतलब जीरो हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, राइट। तो मैं आपको टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, हाँ मैं टाइम टेबल भी बताऊंगा, आगे बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि भाई जो टाइम टेबल आपको बनाना है वो आखिर बनाना कैसे है, उस टाइम टेबल को बनाने के पीछे लॉजिक क्या है। तो आपको करना क्या है, आपको ना प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी कैसे सेट करोगे मैं बताता हूं। देखो आपके पास 5 सब्जेक्ट है, आपको ना पांचों सब्जेक्ट को पहले क्या करना है, एक ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे ऑर्डर में अरेंज करोगे, देखो सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट लिखोगे जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, मतलब ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आता। सबसे पहले आपको वो सब्जेक्ट लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको वो सब्जेक्ट लिखना है जो आपको थोड़ा सा इजी लगे, ठीक है, फिर उससे भी इजी सब्जेक्ट लिखना है, और लास्ट में आपको वो सब्जेक्ट लिखने हैं जो सबसे इजी लगते हैं आपको। सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आप सभी सब्जेक्ट को इस ऑर्डर में अरेंज करोगे, सबसे पहले मुश्किल, फिर इजी, फिर इजी, फिर सबसे इजी। क्लियर है एवरीवन? तो आपने ये कर लिया। अब देखो इस तरीके से ऑर्डर में अरेंज करने का पीछे का लॉजिक क्या है, आपका जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना आपको उसको मैक्सिमम टाइम देना है, फिर जो आपका थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कम टाइम देना है, फिर और कम टाइम देना है, और जो सबसे इजी आपको लगते हैं ना आपको सबसे कम टाइम उसको देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे मान लो मेरे को ना पानी से डर लगता है, ठीक है। अब मेरा पानी का डर तब तक नहीं जाएगा जब तक मैं उस पानी के अंदर एंट्री नहीं मारूंगा। आपका जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना, जब तक आप उसको मैक्सिमम टाइम नहीं दोगे तब तक वो आपका मुश्किल सब्जेक्ट इजी नहीं बनेगा। देखो टीवी में ना एक ऐड आती थी, आपने सुनी भी होगी कि डर के आगे जीत है। मैं माउंटेन ड्यू की ऐड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये फैक्ट है, ये जीवन की सच्चाई है कि आप जिस चीज से जितना ज्यादा डरते हो ना, आप उस चीज को जितना उसके पास जाओगे ना तभी आपका डर खत्म होगा। अगर मैं पानी से डरता हूं, मैं पानी के अंदर जाऊंगा ही नहीं ना, तो वो जो पानी का डर है ना वो मेरा कभी खत्म हो ही नहीं सकता। उसी तरीके से आपका ये जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना, जब तक आप उसको ज्यादा देर तक पढ़ोगे नहीं तब तक वो आपका मुश्किल सब्जेक्ट और मुश्किल होता जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है वो क्या करना है, आपको सबसे ज्यादा टाइम तक पढ़ना है। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको साइंस मुश्किल लगता होगा, तो वो क्या करेंगे, साइंस को ऊपर लिखेंगे। तो आप अपने हिसाब से ना उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि ये जो लिस्ट है ना ये तो मैंने एग्जांपल से लिखी है कि मैथ मेरे को मुश्किल लगता है, एसएसटी फिर इजी लगता है, तो ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाई है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने हिसाब से बनानी है। मैं जब आपको टाइम टेबल बताऊंगा ना तब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि भाई आपको 2 से 3 मैथ पढ़ना है। मैं उस टाइम आपको यह बताऊंगा कि 2 से 3 आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे मुश्किल लगता है। अब किसी बच्चे को एसएसटी मुश्किल लगता है, किसी बच्चे को इंग्लिश मुश्किल लगता है, तो आप अपने हिसाब से ना टाइम टेबल बना लेना। अपने हिसाब से टाइम टेबल आपको क्या करना है, कस्टमाइज करना है। मैं बस आपको यह बताऊंगा कि भाई आपको 3 से 4 आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे इजी लगता है। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट इजी लगता है वो आप अपने हिसाब से लिख लेना। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो आपका जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना, आपको उसे 40% टाइम देना है। 40% टाइम कैसे, बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मान लो आप पूरे महीने में 100 घंटे पढ़ते हो, ठीक है। अब इस 100 घंटे का 40% कितना होता है, 40 घंटे। तो आपको जो सबसे आपका मुश्किल सब्जेक्ट है ना, आपको क्या करना है, पूरे महीने के 40% टाइम आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है। सेकंड नंबर पे 20%, यानी कि आपको 20 घंटे उस सब्जेक्ट को देने हैं जो आपका सेकंड मुश्किल सब्जेक्ट है। फिर 20 घंटे थर्ड मुश्किल सब्जेक्ट को, और जो आपका चौथा और पांचवा सब्जेक्ट है ना जो सबसे इजी लगते हैं, उनको आपको सिर्फ क्या करना है, 10-10 घंटे देने हैं। क्लियर एवरीवन? तो आपको इस तरीके से करोगे ना तो आप इनको ऐड करके भी देख सकते हो, 40 + 20 60, 20 80 और 10 100, तो आपका पूरा टोटल टाइम 100 बन जाता है। क्लियर एवरीवन? तो आपको क्या करना है, जो भी आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, मेरे को नहीं पता कौन सा है, जो भी आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है उसको क्या करना है, पूरे महीने का 40% टाइम देना है, ठीक है। फिर 20%, फिर 20%, फिर लास्ट में जो सबसे इजी सब्जेक्ट है ना उनको आपको 10-10% टाइम देना। दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बताता हूं कि भाई आपको टाइम टेबल बनाना कैसे है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टाइम टेबल की जो शुरुआत होती है ना वो सुबह से शुरू होती है, और आपको ना अपने उठने का जो टाइम है ना वो बिल्कुल फिक्स करना पड़ेगा। आपको ना तो 3 बजे उठना है, ना आपको 4 बजे उठना है। आपको कितने बजे उठना है, आपको 5 बजे उठना है, और 5 बजे उठते ही आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है। सुबह के टाइम आप कुछ भी नई चीज याद नहीं करोगे, सुबह बस आपको रिवीजन करनी है। और रिवीजन किस चीज की करोगे, 3 चीजों की करनी है। पहली चीज, आपको लास्ट डे टीचर ने स्कूल में जो भी आपको पढ़ाया है
पहले उसको रिवाइज करना है, ठीक है। क्योंकि देखो आप सुबह तैयार होकर स्कूल जाओगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लास्ट डे यानी कि पिछले दिन टीचर ने स्कूल में पढ़ाया क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या रिवाइज करोगे, आपके ट्यूशन टीचर ने पिछले दिन आपको क्या क्या पढ़ाया वो भी आपको रिवाइज करना है ना। क्यों? क्योंकि देखो स्कूल से आते ही आप वापस ट्यूशन चले जाओगे, आपके ट्यूशन टीचर ने आपको क्या क्या पढ़ाया है वो तो रिवाइज करने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको साथ में ट्यूशन टीचर ने पिछले दिन क्या क्या पढ़ाया है वो भी आपको रिवाइज करना है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, आपने जो भी सेल्फ स्टडी की है ना, आपने जो भी चीज नहीं याद की है, जो भी आपने खुद से नई चीज पढ़ी है ना, वो भी आपको रिवाइज करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि यार ये जो रिवीजन है ना, ये तो सिर्फ एग्जाम टाइम में की जाती है। नहीं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। जो टॉपर होते हैं ना, वो पता क्या करते हैं, मैं बताता हूं, क्योंकि मैं खुद एक टॉपर रह चुका हूं, तो मैं बहुत मतलब एक टॉपर की ना नस नस जानता हूं कि वो करते क्या है। मैं आपको बताता हूं, जो टॉपर होते हैं ना, वो पता क्या करेंगे। और इनफैक्ट मेरी क्लास में जितने भी बच्चे टॉपर थे ना, वो भी ये सेम चीज फॉलो करते थे। हमें ना क्या करते पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं। आज टीचर ने जो भी चीज कराई है, जो भी, हम अगले दिन सुबह उसको रिवाइज करते हैं। और ये चीज है ना, हम डे 1 से फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये चीज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम टॉपर बनते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखो अगर आपको भीड़ से अलग खड़ा होना है ना, तो आपको भीड़ से अलग चीजें भी करनी पड़ेंगी। अगर आपको टॉपर जैसे मार्क्स लेने हैं ना, तो आपको टॉपर वाली जो हरकतें हैं ना, जो उनकी आदतें हैं, वो भी आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा यार आप है ना चीजें तो मतलब एक ऑर्डिनरी बच्चे जैसी फॉलो कर रहे हो और आप टॉपर बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपनी हैबिट चेंज करनी पड़ेगी। आपकी जो रिवीजन है ना, वो आपको डे 1 से स्टार्ट करनी पड़ेगी। आपके टीचर ने, आपके स्कूल टीचर ने, आपने जो खुद पढ़ा है, तीनों चीजें आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करनी है। क्लियर एवरीवन? तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको 5 बजे उठना है। उठते ही आपको रिवीजन करनी है। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ध्यान से सुनना। देखो ये मान के चलता हूं कि आपका जो स्कूल है ना, वो 8 से 2 बजे तक चलता है। मोटा मोटा आप 6 घंटे स्कूल के अंदर रहते हो। 24 में से 6 घंटे आप स्कूल के अंदर रहते हो, यानी कि आपका 25% टाइम है ना स्कूल के अंदर जाता है। लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप में से ना पक्का 90% बच्चे ऐसे होंगे जो ये स्कूल के 6 घंटे है ना, इसको पक्का वेस्ट कर देते होंगे। अब बोलोगे कि भैया वेस्ट कैसे करते हैं, हम तो डेली स्कूल जाते हैं। देखो मेरे को ना पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ये जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं, क्या ये आपके साथ होती है? आपकी क्लास का जो टॉपर बच्चा होता है, वो हर क्लास के अंदर पूरी अटेंशन के साथ टीचर की बातें सुनता है। वो भी आपकी तरह स्कूल में 6 घंटे रहता है, आप भी स्कूल में 6 घंटे रहते हो। लेकिन आप क्या करते हो, उन 6 घंटे को वेस्ट कर देते हो। आप क्या करोगे, अपने दोस्त के साथ बातें करते रहते हो। आप बस ये मानते हो कि स्कूल में मैं ना सिर्फ एंजॉय करने जाता हूं, बट ये बहुत बड़ी गलती है। मैं मानता हूं कि स्कूल में एंजॉय करना चाहिए, लेकिन जब आपका फ्री टाइम है तभी आपको एंजॉय करना चाहिए। क्लास के टाइम आपको पूरे अटेंशन के साथ जो भी टीचर बोल रहा है, जो भी आपको क्लास वर्क मिल रहा है, सारा आपको करना है। ये जो आपके 6 घंटे स्कूल के अंदर जाते हैं ना, अगर आप इनको वेस्ट कर दोगे ना, तो आप अपने पूरे दिन का 25% वेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है वो क्या करता है, वो इन 6 घंटे को भी यूटिलाइज करता है। और आप क्या करते हो, उन 6 घंटे को वेस्ट कर देते हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टॉपर बच्चा है ना, वो आपसे 6 घंटे आगे निकल जाता है। और इन 6 घंटे को कोप अप करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको ट्यूशन लगवाने पड़ते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करनी। स्कूल में एंजॉय करो, मना नहीं कर रहा, लेकिन स्कूल का ये जो 6 घंटे का टाइम है ना, इसको भी यूटिलाइज करो यार। एटलीस्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हो कि जो आपका टीचर आपकी क्लास में जो भी काम करवाता है, जो भी आपको पढ़ाता है, उसको पूरे अटेंशन के साथ देखो। क्योंकि अगर आपने क्लास वाली चीजें मिस कर दी ना, फिर उन चीजों को भी पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सेल्फ स्टडी वाला टाइम यूज करना पड़ेगा। तो आज से ही आपको अपनी लाइफ के अंदर क्या चेंज लेके आना है, आपको अपनी क्लास के अंदर अटेंटिव रहना है। क्लियर एवरीवन? अब देखो स्कूल से आते ही 2 से 3 तक आपको क्या करना है, या तो आपको लंच करना है या फिर आपको नैप लेनी है। नैप क्या होती है, नैप होती है एक क्विक स्लीप। मतलब आपको ना 15 से 20 मिनट की है ना, आप मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लो या थोड़ी सी हल्की फुल्की नींद ले लो। नैप से क्या होता है, ये ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि नैप से ना आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाती है। देखो स्कूल से आते ही अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, तो क्या होगा, 2 दिन तो पढ़ लोगे, 3 दिन पढ़ लोगे, चौथे दिन क्या होगा, आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी। आपको ना स्कूल से आते ही पढ़ना नहीं है, आपको या तो लंच करना है, नैप करना है, या फिर बेसिकली आपको क्या करना है, रेस्ट करना है। स्कूल से आते ही आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि देखो यार स्कूल में आप ऑलरेडी 6 घंटे पढ़ के आए हो, तो आप में इतनी एनर्जी बचेगी नहीं कि आप स्कूल से आते पढ़ लोगे, राइट। तो आपको क्या करना है, आते ही आपको 1 घंटे का एटलीस्ट रेस्ट करना है।
ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यार स्कूल से आते ही ना ट्यूशन चले जाते होंगे, ये भी बहुत गलत है। स्कूल के और ट्यूशन के बीच में ना एटलीस्ट आपको 1 घंटे का गैप रखना है। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। अब देखो यार, आप में से जितने भी बच्चे होंगे ना वो 2 टाइप के होंगे। या तो आप ऐसे होंगे जिन्होंने ट्यूशन लगवा रखा होगा, या फिर दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगवा रखा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो टाइम टेबल बताने वाला हूं ना, ये दोनों टाइप के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन बच्चों की जिन्होंने ट्यूशन लगवा रखा है। अब देखो यार, आप जो भी ट्यूशन लगवाओगे ना वो आपको 3 से लेकर 6 बजे के बीच में लगवाना है। और जो भी आप ट्यूशन लगवाओगे ना वो आप उन सब्जेक्ट का लगाओगे जो आपके सबसे मुश्किल है। मैं आपको दिखा देता हूं। देखो, जब आपने ये नंबरिंग लगाई थी तो आपका जो सबसे पहला सब्जेक्ट था और जो आपका दूसरा सब्जेक्ट था ना, आपको इन्हीं का ट्यूशन लगवाना है। तो एक काम करो, आपने इन सभी सब्जेक्ट को नंबरिंग दे दो। तो ये आपका पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चौथा सब्जेक्ट, 5वां सब्जेक्ट। तो आगे ना मैं जब बात करूंगा ना तो मैं इनकी नंबरिंग के हिसाब से करूंगा। पहला सब्जेक्ट यानी कि जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, 5वां सब्जेक्ट यानी कि जो सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो आप जो भी ट्यूशन लगवाओगे ना वो आपको क्या करना है, वो आपको पहले 2 सब्जेक्ट का लगवाना है और जो टाइमिंग है ना वो आपको 3 से 6 रखनी है। अब बारी करते हैं दूसरे टाइप के बच्चों की जिन्होंने ट्यूशन नहीं लगवा रखा। उनको क्या करना है, देखो जिन बच्चों ने ट्यूशन लगवा रखा है ना, आपको भी उसी तरीके से तैयारी करनी है। आपको ये समझना है कि आप घर पे बैठ के ट्यूशन कर रहे हो, यानी कि आपको ना सेम टाइम पे 3 से 6 आपको घर पे बैठ के खुद की सीटिंग बनानी है। और आपको 3 से 6 1.5 घंटे के ना 2 स्लॉट बनाने हैं। और आप उन 2 स्लॉट में वही सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपके सबसे मुश्किल है। पहला सब्जेक्ट यानी कि सबसे मुश्किल, दूसरा सब्जेक्ट यानी कि जो सेकंड नंबर पे आपको मुश्किल लगता है। क्लियर है एवरीवन? तो चाहे आपने ट्यूशन लगवा रखा हो चाहे ना लगवा रखा हो, दोनों टाइप के बच्चों को क्या करना है, अपने जो मुश्किल सब्जेक्ट है ना वो आपको 3 से 6 के बीच में पढ़ने हैं। क्लियर है एवरीवन? अब 6 से 7 आपको क्या करना है, आपको ना रिलैक्स करना है। क्योंकि देखो यार, आप ऑलरेडी 3 से 6 बहुत ज्यादा पढ़ चुके हो, तो आपको ना 1 घंटे का मिनिमम रिलैक्स करना है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनना। ये जब आप 1 घंटे का रेस्ट करोगे ना तो आपको इस रेस्ट के अंदर आपको वो चीजें बिल्कुल नहीं करनी जो कि आपके एडिक्टिव होती है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, बॉयज तो मैक्सिमम पता क्या करते हैं, या तो पबजी जैसा गेम खेलेंगे। और जो गर्ल्स होती है ना वो पता क्या करती हैं, या तो रील्स और ये जो शॉर्ट्स वगैरह होते हैं ना इनको स्क्रॉल करती रहती हैं। आपको ये चीजें बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, आपकी बहुत ज्यादा एडिक्टिव होती है। देखो यार, जब हम रील्स वगैरह देखते हैं ना तो क्या होता है, हम ये सोच के देखते हैं कि यार मैं ना सिर्फ 2-3 मिनट चलाऊंगा, लेकिन वो जो 2-3 मिनट होती है ना वो कब आपके 2 घंटे में बदल जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप रिलैक्स करो ना तो आपको ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी जो आपकी एडिक्टिव होती है। रिलैक्स करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, आप है ना फिजिकल गेम्स खेल सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और तीसरी चीज तो सबसे बढ़िया है, आप क्या कर सकते हो, आप है ना गाने सुन सकते हो। देखो यार, गाने सुनने से क्या होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। और गाने सुनने से ना हमारे को कोई एडिक्शन भी नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, कोई भी फिजिकल स्पोर्ट जैसे बैडमिंटन, क्रिकेट, इस टाइप की चीजें भी कर सकते हो। लेकिन आप जब भी रिलैक्स करो ना, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी जो कि आपकी एडिक्शन हो। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ध्यान से सुनना। 7 से 8 आपको क्या करना है, आपको ना 1 घंटे तक पढ़ना है। लेकिन इस 1 घंटे के अंदर आप जो सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे इजी लगता है। मैंने एग्जांपल के लिए इंग्लिश और हिंदी लिखा है, लेकिन आपको जो भी सब्जेक्ट सबसे इजी लगता है ना, आप इस 1 घंटे में आप वो वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे। क्लियर एवरीवन? चलो आगे चलते हैं। अब आता है आपको 8 से 9 क्या करना है, आपको करना है डिनर। देखो यार, मेरे को पता है डिनर करने में 1 घंटा नहीं लगता, लेकिन मैंने आपको ये जो 1 घंटा दिया है ना, ये मैंने आपको सिर्फ डिनर करने के लिए नहीं दिया। इस 1 घंटे के अंदर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, या फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा काम है ना वो आप इस 1 घंटे के अंदर निपटा दो। देखो यार, हमारी लाइफ में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, राइट? हमारी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम भी होते हैं। हमारे घर का काम हो गया, बहुत सारे काम होते हैं, राइट? तो आपके जितने भी एक्स्ट्रा काम है ना वो आपको क्या करना है, इस 1 घंटे के अंदर निपटा देना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हमारा माइंड जो है ना वो बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमें क्या करनी है, अपनी मेन पढ़ाई करनी है। तो आपके जितने भी फालतू के काम है ना वो आप इस 1 घंटे के अंदर निपटा दो। क्लियर है एवरीवन? अब देखो यार, यहां से हमारी जो मेन पढ़ाई है ना वो स्टार्ट होती है। आपने डिनर कर लिया, आपने रिलैक्स कर लिया, सब कुछ हो गया, आपके जितने भी घर के काम थे वो आपने सारे निपटा दिए। अब आप पूरे माइंड के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ क्या करोगे, आपको करनी है सेल्फ स्टडी। अब सेल्फ स्टडी किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बताता हूं। तो 9 से 10 आपको 1 घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, यानी कि पहले नंबर का सब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन? यहां पे एग्जांपल के लिए मैंने मैथ लिखा है, लेकिन आपको जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है ना वो आपको 9 से 10 1 घंटे तक पढ़ना है।
क्लियर एवरीवन। और इसके बाद आपका दूसरा स्लॉट आता है 10 से 11। इसमें आपको 1 घंटे वो सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका तीसरे नंबर का है। देखो पहला सब्जेक्ट क्या था, जो आपका सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, जो आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, जो आपको थोड़ा सा इजी लगता है। और तीसरा सब्जेक्ट कौन सा है, जो आपको थोड़ा सा और इजी लगता है। तो आप 10 से 11 1 घंटे तक कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको थर्ड नंबर पे थोड़ा सा मुश्किल लगता है। देखो यार, ये जो मैं आपको टाइम टेबल प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ये मैं आपको इस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट कवर हो जाए और साथ में आपको जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट लगता है ना, आप उसको मैक्सिमम टाइम दे पाओ। और अगर आपने ये मेरा बताया हुआ टाइम टेबल फॉलो कर लिया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको ना 99% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको ना 2 घंटे से ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यार, ये चीज है ना साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारा जो माइंड है ना, वो किसी भी चीज पे 2 घंटे से ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाता। तो अगर आप 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो क्या होगा पता है, आपका जो माइंड है ना, वो उस बुक पे कंसंट्रेट कर ही नहीं पाएगा। आपके माइंड में पता है बुक के अलावा ना दुनिया भर की चीजें चलने लग जाएंगी, दोस्त की, फैमिली की, स्कूल की, पता नहीं क्या क्या चीजें आपके दिमाग में चलने लग जाएंगी। उस टाइम में ना आप बुक तो खोल के बैठे हो, लेकिन आप उस बुक से कुछ पढ़ नहीं रहे हो। तो आपको रात को सिर्फ 2 घंटे की क्या करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है। 9 से 10 आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, और 10 से 11 आप वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो आपको थर्ड नंबर पे मुश्किल लगता है। क्लियर एवरीवन? इतना समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यार, आपको 11 बजे तक पढ़ना है। 11 बजे आपको क्या करना है, तुरंत सो जाना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं। देखो हमारा जो टाइम टेबल है कब शुरू हुआ था, सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था। तो अगर आप 12, 1, 2 इतने लेट तक पढ़ोगे तो आप सुबह 5 बजे तो उठ ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, 11 बजे सो जाना है। देखो यार, मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अपनी लाइफ का ना एक रूल बना लो कि आपको कैसे भी करके ना 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है। और ये जो मैं आपको रूल बता रहा हूं ना, ये मैं आपको सिर्फ स्कूल लाइफ के लिए नहीं बता रहा, ये आपकी कॉलेज लाइफ हो गई, जब आप आगे जाके जॉब वगैरह करोगे तब भी अप्लाई होगा। आपको मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद कंप्लीट करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो यार, हमारी बॉडी की ना कुछ बेसिक नीड होती है, और अगर आप अपनी बॉडी को बेसिक नीड प्रोवाइड नहीं करोगे ना, तो क्या होगा, आपका जो पूरा दिन है ना, वो पूरा थकान से जाएगा। ना तो आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे, और साथ में ना आप बीमार भी हो जाओगे। उससे क्या होगा, सिर्फ आपका नुकसान होना है। तो आपको अपनी बॉडी को बेसिक नीड प्रोवाइड करनी है। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, प्रॉपर खाना खाना है, आपको प्रॉपर नींद लेनी है, आपको प्रॉपर पढ़ना है। सब कुछ आपका प्रॉपर होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो आपको 11 बजे सो जाना है और सुबह 5 बजे आपको उठना है। आपके 6 घंटे की नींद कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने देखो आपको स्टार्टिंग में एक चीज और बोली थी टाइम टेबल के अंदर, कि आप दोपहर में जब स्कूल से आओगे ना, तो 2 से 3 आप क्या करोगे, नैप ले सकते हो। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आपकी ना 7 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। और देखो यार, स्टूडेंट लाइफ में ना 7 घंटे की नींद बहुत होती है, ठीक है। और सुबह 5 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है। हमारा जो टाइम टेबल है वो फिर से शुरू हो जाएगा। रिवीजन आपको किस चीज की करनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्लियर एवरीवन? तो देखो मैंने आपको पूरा 24 घंटे का टाइम टेबल आपको बता दिया है। और ये जो मैंने आपको टाइम टेबल प्रोवाइड किया ना, ये मैंने आपको इस तरीके से प्रोवाइड किया है कि आपके पांचों के पांचों सब्जेक्ट कंप्लीट भी हो जाएं, और साथ में आपका जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है ना, आप उसको मैक्सिमम टाइम भी दे पा रहे हो। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, जो बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेगा ना, उसके एग्जाम में 99% मार्क्स पक्के हैं। तो प्लीज इस टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करना। अब इस वीडियो की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, और ये चीज है ना, मैंने आखिरी के लिए जानबूझ के बचा के रखी थी। ये चीज मैं ना उन्हीं बच्चों को बताना चाहता था जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं। तो देखो, आपको क्या करना है, आपको ना डेली टारगेट बनाने हैं कि मेरे को अगले दिन क्या करना है। आपको रात को सोने से पहले 5 मिनट निकाल के आपको क्या करना है, आपको अगले दिन के ना टारगेट बना लेने हैं कि भाई देखो, आज मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, लेकिन कल उठ के मैं इस सब्जेक्ट का ये वाला चीज पढ़ने वाला हूं, या इस चैप्टर की मैं ये वाली एक्सरसाइज करूंगा, या इस चैप्टर के मैं ये वाले एनसीईआरटी क्वेश्चन करने वाला हूं। आपको सारी चीज पता होनी चाहिए कि भाई देखो, आज मैंने ये चीजें की है, लेकिन जब मैं अगले दिन उठूंगा ना, तो मैं अगले दिन ये चीजें करूंगा। आपको अगले दिन के ना पहले से टास्क बना के लिख लेने हैं कि भाई मेरे को अगले दिन उठ के ये चीजें करनी है। क्लियर एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, उनको ना पता ही नहीं होता, वो ना जब पढ़ने बैठेंगे ना, तब वो डिसाइड करते हैं कि मेरे को क्या पढ़ना है। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी स्टार्टिंग के ना 5 से 7 मिनट उनकी वेस्ट हो जाती है। लेकिन आपको ये चीज बिल्कुल नहीं करनी। आपको ना हर चीज का ट्रैक रखना है। आपको पता होना चाहिए कि भाई देखो, कल मैंने ये चीज पढ़ी थी, अगले दिन मैं ये पढ़ने वाला हूं, जिससे क्या होगा कि आपकी हर चीज है ना प्रॉपर वे में चलती रहेगी। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। यार मेरे को ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक की ज्यादा डिमांड आएगी ना, अगली वीडियो में उस टॉपिक पे अपलोड कर दूंगा। तो कमेंट करके जरूर बताना, और यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की जो वीडियोस है ना, वो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उससे क्या होगा, जैसे ही मैं अगली वीडियो अपलोड करूंगा ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और यार इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प हो। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।